हेलो एवरीवन। वेलकम फ्रेंड्स। अन अकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। पर्यावरण शम शाम की सीरीज के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग इन्वायरमेंट के करंट अफेयर को देखते हैं फ्रेंड। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। जिस तरह से पर्यावरण शम शाम के अंतर्गत हर बार एक नए टॉपिक को लेके आते हैं शॉर्ट वीडियो में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर इसको कर रहा हूँ फ्रेंड। तो खूब ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो। और सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं फ्रेंड। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ज्वाइन करो। एक्सपेक्टेकुलर है फ्रेंड, एंड अनपैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है अनअकैडमी, स्टूडेंट फ्रेंडली है और यूपीएससी के पैरामीटर को फॉलो करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो बिल्कुल सेकंड थॉट नहीं है, बिल्कुल ज्वाइन करो। इंडिया का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं फ्रेंड। तो यूपीएससी में आपका दो तरह का कोर्स चल रहा है फ्रेंड। एक तो आपका आइकॉनिक है और एक प्लस है। दोनों कोर्स अच्छे हैं, बट आइकॉनिक बेस्ड है क्योंकि इसमें स्टडी के साथ साथ आपको गाइडेंस भी अवेलेबल कराए जाते हैं फ्रेंड। और ज्वाइन करते हो तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता मिलता है आपको, प्लान किया हुआ लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कि 1 साल 2 साल के लिए आपने ज्वाइन किया है तो पूरी तरह से क्लास कर सकें। और मेरा नाम फ्रेंड राजेश कुमार शर्मा है। पिछले 18 ईयर से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। तो बिल्कुल आप मेरे कोड को इस्तेमाल करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा फ्रेंड। टेलीग्राम लिंक ब्लिंक कर रहा है ऊपर वाला, इसको सब्सक्राइब कर लो, इससे जुड़ जाओ। ठीक है, ये अनअकैडमी ऑफिशियल आपका टेलीग्राम लिंक है। इसमें सारे नोट्स आपको मिलेंगे और मेरे सारे क्लास से नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे फ्रेंड। और इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ पाओगे। बिल्कुल ज्वाइन करो जितना जल्द हो सकता है। मेरे कोड का इस्तेमाल करो फ्रेंड, बहुत बेनिफिट होगा। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पर। अगर देखा जाएगा तो फ्रेंड, आपका 12 मंथ्स का जो कोर्स आपका है प्लस का, इसका 49,500 है। मेरे कोड का इस्तेमाल करो RKS10, आपको 44,550 पे करना होगा और मंथली पे भी कर सकते हो 3600। और अगर 24 मंथ्स में अगर ईएमआई करोगे तो और भी कम हो जाएगा फ्रेंड। और 24 मंथ्स का जो कोर्स है 2 साल का 72,000 है। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा कोड इस्तेमाल करने पे, 64,800। इसमें आपको 2600 पे करना होगा। उसी तरह से आपका आइकॉनिक कोर्स है, इसमें आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। इसमें भी आपका डिस्काउंट हो जाएगा 57,600 फ्रेंड, ये आपकी फी होगी। कोड इस्तेमाल करें, इसमें पर मंथ आपको 5300 पे करना होगा। और 24 महीने का जो कोर्स आपका है 99,000 है, इसमें आपको 89,100 होगा। इसमें कोड इस्तेमाल करें। और इतने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपके जो इम्पोर्टेंट सारे ऑप्शनल यहाँ पर अवेलेबल हैं फ्रेंड। तो ऑप्शनल में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कोड का इस्तेमाल करने से, RKS10 का। तो ये आपका फ़ी है। और ज्वाइन करते हो फ्रेंड तो बिल्कुल गाइडेंस, काउंसलिंग, सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बिल्कुल ज्वाइन करो फ्रेंड। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, पर्यावरण शम शाम की सीरीज के अंतर्गत फ्रेंड। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये टॉपिक आपका फ्रेंड है बैसल, रॉटरडम और एवं स्टॉकहोम अभिसमय की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है ना। तो वर्ष 2019 में जेनेवा में आपका बेसल COP14, रॉटरडम COP9 और स्टॉकहोम COP9। ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड अभिसमय के पक्षकारों का एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। तो बेसल कन्वेंशन के तहत क्या हुआ था, क्या निर्णय लिए गए थे, कॉप के दौरान लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है इसमें। बेसल कन्वेंशन के तहत इसमें क्या था फ्रेंड, बिना छाटे हुए या अनक्लासिफाइड मिश्रित, मिक्स्ड एंड दूषित प्लास्टिक अपशिष्ट को पूर्व सूचित सहमति मतलब प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट PIC प्रक्रिया के तहत सम्मिलित करने तथा इसके सीमा पारीय आवागमन से संबंधित विनियमन में सुधार के लिए एक संशोधन किया गया। ठीक है।
तो बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत ये किया गया था फ्रेंड कि अनक्लासिफाइड और जो मिक्स्ड है, जो दूषित प्लास्टिक है, अपशिष्ट है, वेस्ट है, तो आपका प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रक्रिया के तहत सम्मिलित करने तथा इसके सीमा पारीय आवागमन, मतलब इसका आयात निर्यात से संबंधित विनियमन में सुधार के लिए क्या किया गया, एक संशोधन किया गया फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और पर्यावरण अनुकूल रीति से प्लास्टिक अपशिष्ट जो है, प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए सदस्य देशों को प्रोत्साहित करने हेतु पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये। तो पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक वेस्ट, ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज आपका है। ठीक है फ्रेंड, तो पार्टनर ऑन प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, इस पर है सो इसकी स्थापना की गई बेसल कन्वेंशन के तहत। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड आपका रॉटरडम कन्वेंशन के अंतर्गत क्या किया गया। इस कन्वेंशन के अनुपालन के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपका किया गया फ्रेंड, इस कन्वेंशन के अनुपालन के अंतर्गत जो कमियों को, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है फ्रेंड, तो कमियों को चिन्हित करने तथा उन्हें दूर करने में पक्षकारों को सहायता करने हेतु एक अनुपालन तंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब इस कन्वेंशन के अनुपालन के अंतर्गत जो कमियां थी, उस कमियों को स्पॉट करके उन्हें दूर करने के लिए जो पक्षकार हैं, ठीक है, उनको पक्षकारों को सहायता करने हेतु क्या एक अनुपालन तंत्र, मतलब एक्शन सिस्टम की स्थापना की गई फ्रेंड। तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारों के समक्ष जो डेंजरस केमिकल हैं, जो खतरनाक रसायनों से संबंधित जो जोखिम है, जो रिस्क है, इसका आकलन करने हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो। ठीक है, तथा वे रसायनों के आयात से पूर्व सूचित निर्णय ले सके। ठीक है ना, मतलब कुल मिलाकर क्या है, मतलब किसी चीजों को, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है फ्रेंड, उचित निर्णय, ठीक है, उचित निर्णय लिया जा सके कि किस प्रकार के रसायन का आप आयात कर रहे हैं। तो ये आपका रॉटरडम कन्वेंशन के अंतर्गत था। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत डाइकोफोन और आपका परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड PFOA, इनके लवणों और PFO से संबंधित जो यौगिक हैं, उनके उन्मूलन करने हेतु कन्वेंशन के एनेक्स ए के तहत इसको लिस्टेड किया गया। ठीक है, और एनेक्स ए पक्षकारों को इसमें शामिल रसायनों के उपयोग को समाप्त करने के लिए बाध्य करती है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट आपका रहा फ्रेंड, ये आपका इंपॉर्टेंट रहा। और क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया बेसल वेन अमेंडमेंट को अनुसमर्थन प्रदान करने वाला 97 देश बन गया। ठीक है फ्रेंड, क्रोएशिया जो आपका कंट्री है, क्रोएशिया कंट्री बेसल बैन अमेंडमेंट को अनुसमर्थन प्रदान करने वाला 97 कंट्री 97वां देश बन गया। और अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिणी कोरिया है, रूस है, भारत है, ब्राजील है, मैक्सिको जैसे देशों द्वारा अभी इस प्रतिबंध पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। ठीक है ना, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था फ्रेंड आपका, जो मैंने आपको बताया और मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है, तो और इसके अंतर्गत फिर आपका, तो यही मेन आपका इंफॉर्मेशन था फ्रेंड, जिसको हमने आपको बताया, डिस्कस किया। और फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, पर्यावरण समसामयिकी के अंतर्गत। ठीक है, ये सीरीज है और इसको लाइक शेयर करते रहें फ्रेंड। RKS10 मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करें और सब्सक्रिप्शन लेने में इस कोड का इस्तेमाल करें, आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मैक्सिमम करते हैं इसको, तो मैं इंडियन पॉलिटी में सीरीज लेके आऊंगा, भारतीय राज व्यवस्था समसामयिकी, इसी तरह से भारतीय राज व्यवस्था में, उसी तरह से आपका इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी में जो भी करंट की चीजें हैं उसको लेके आएंगे फ्रेंड। तो ओके बाय। और इसमें आप आइकॉनिक है, प्लस है, दोनों में से किसी में एडमिशन ले सकते हैं फ्रेंड, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट आइकॉनिक बेस्ट है, जिसमें EMI सुविधा भी अवेलेबल है, दोनों में सुविधा अवेलेबल है। लेकिन जब भी लेना तो 2 साल के लिए आप इसको ज्वाइन करो, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।